वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। So first of all, in 1880s, a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell, nucleus passes through a series of changes which is called mitosis. 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवाइड होता है तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस से एक सीरीज से पास होता है, जिसे उसने माइटोसिस कहा। Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in the parent cell. माइटोसिस वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में मीन्स के डिवाइड होता है और हर एक डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट सेल में मौजूद थे। माइटोसिस ऑकर इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इन मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस। मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो अ सिमिलर प्रोसेस टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस चूँकि नहीं होती, उनके अंदर सेम प्रोसेस इसी तरह का प्रोसेस होता है जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। अब आ गया है फेज ऑफ माइटोसिस। The process of mitosis is complex and highly regulated. There are two major phases. The division of nucleus is known as karyokinesis and the division of cytoplasm is known as cytokinesis. सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड इनटू फोर फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले आता है प्रोफेज। नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमाटिन। न्यूक्लियस के अंदर एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। प्रोफेज के स्टार्ट होते ही क्रोमाटिन कंडेंस होता है और अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है, जो हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। सिंस द जेनेटिक मटीरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्ली इन द एस फेज, ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिन्स बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमियर। चूँकि एस फेज में ये डुप्लीकेट हो चुके हैं इससे पहले, तो हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं जो कि सेम सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच। अब काइनेटोकोर वो पॉइंट है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उसके अलावा एक पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है। देर आर टू सेंट्रियोल्स क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं जिन्हें हम सिंपल वर्ड्स में सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड थस डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड। हर एक सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है और एक सेंट्रोसोम बनता है। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ सेल्स। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल ऑफ सेल पे माइग्रेट करते हैं। हियर दे गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं ट्यूबुलिन के प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद, जो कि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इन सिंपल वर्ड वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं जो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। The microtubules thus formed are called spindle fibers. अब microtubules further क्या बनाएंगे? Spindle fibers. Complete set of spindle fiber is known as mitotic spindle. अब जो spindle fibers का complete set है उसे हम mitotic spindle कहते हैं। By this time, nucleus and nuclear envelope has degraded and spindle fibers have invaded the central space. अब इस दौरान जो न्यूक्लियस होता है उसने न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो चुकी होती है और स्पिंडल फाइबर्स इन्वेड हो चुकी हैं सेंट्रल स्पेस में। In highly vacuolated plant cells, nucleus has to migrate to the center of the cell before prophase. जब अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो जो न्यूक्लियस है उसे माइग्रेट होना पड़ता है सेंटर में प्रोफेज से पहले। द सेल ऑफ प्लांट लाइक सेंट्रियोल्स, जो कि प्लांट के सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। चूँकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते तो स्पिंडल फाइबर एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं जो कि सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप पे प्रोफेज के दौरान मौजूद होती है। ये आप देख सकते हैं माइटोसिस का प्रोसेस। प्रोफेज, chromatin condense, centrosome replicates, condensation continues, spindle fiber form.
अब ये वो पॉइंट है काइनेटिक और ये पॉइंट है सेंट्रोमियर। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गई प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट फॉर्म्स। उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट्स, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे वो सेपरेट हो गए। डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म टीलोफेज में। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी जिसमें डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। इंटरफेज आएगा जिसमें आपके पास एक पूरा डिफरेंट न्यू सेल जो डॉटर सेल है वो बन जाएगा।